बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS पर है। नाज़रीन इकराम, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो सरजद हुआ, आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती की है, आपके साथ कोई ऐसा जुर्म किया, कोई ऐसा वक़ूआ किया कि जिससे ऑफेंस जो है वो सरजद होता है, यानी कि किसी जुर्म का पाया जाना जो है वो सामने आता है। तो ऐसा फरीक जिसके साथ वो ज्यादती हुई है, जिसके खिलाफ किसी ने कोई रॉन्ग की है, कोई गलत एक्ट किया है, ऐसा एक्ट किया है जिसको पाकिस्तानी कवानीन जो है वो जुर्म मानते हैं, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई का एक सिस्टम और तरीकाकार है। आप उसके खिलाफ सेक्शन 154 CRPC के तहत जो है वो कंप्लेंट फाइल करते हैं। अब नाज़रीन इकराम, कंप्लेंट फाइल करना पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक बहुत ही पेचीदा मरहला है और आम लोग जो है, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनके लिए ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही मुश्किल और महंगा तरीन साबित होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि कई ऐसे गुरबा गरीब लोग, मारे लोग जो हैं, वो कानून का दरवाज़ा जो है उसको नाक नहीं कर सकते और अल्टीमेटली जो है ये इंसाफ की रास्ते में जो है वो रुकावट बन के सामने आती है और वो बंदा जो है वो अपने राइट्स जो है उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और उसके साथ जो जुल्म ज्यादती या जबर होता है उसके लिए भी वो जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता। तो नाज़रीन इकराम, कानून ने इसके लिए भी मुख्तलिफ जो है तरीकाकार और प्रोसीजर और दफात जो है वो कवानीन के अंदर मौजूद हैं कि आप जो है, आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई है, आप पुलिस को जो है एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस आपका रिकॉर्ड वर्चन जो है वो रिकॉर्ड नहीं करती, आपकी कंप्लेंट के ऊपर FIR दर्ज नहीं करती। तो ऐसी सूरत हाल में आप जो है पटिशन फाइल कर सकते हैं जस्टिस ऑफ पीस के पास 22/22/20 के तहत, और उसके बाद आप जो है उसमें ऑर्डर लेने के बाद अगर फिर भी पुलिस जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती तो उसका भी आगे एक तरीका का जो प्रोसीजर बताया गया है, आप कोर्ट से जो है जस्टिस ऑफ पीस के पास उसके ऊपर अमल दरामद भी करवा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इसके बाद जो दीगर रेमेडी है गरीब पर्सन के पास वो है सेक्शन 200 CRPC 1898। ये प्राइवेट कंप्लेंट को डील करती है। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट जिसका जो टाइटल है, ये प्राइवेट कंप्लेंट को डील करती है। इससे मुराद ये है कि आपने कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं किसी भी अक्यूज पर्सन के खिलाफ जिसने आपके साथ ज्यादती की है, जिसने कोई जुर्म किया है, तो कहीं पे भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपने बाकी तुम्हारे सारे मूड्स अप्लाई कर लिए या आप बाकी मूड्स अप्लाई नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट भी ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट जो है वो आपकी कंप्लेंट सुनने का बाउंड है। तो आपने पहले तो FIR भी दर्ज करवा ली। FIR दर्ज करवाने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में जो है पुलिस जो है वो मिली भगत करके, अगर आप राइट पर है और पुलिस जो है वो मिली भगत करके आपका पर्चा ही खारिज कर देती है या मुल्जमान को बेगुनाह कर देती है। आप ये समझते हैं कि आपके साथ ये पुलिस जो है वो ज्यादती कर रही है, आपके जो मुल्जम है वो बिल्कुल उन्होंने ये जुर्म सरजद किया है और आपके साथ ज्यादती हो रही है और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो नाज़रीन इकराम, फिर सेक्शन 200 के तहत आप मजिस्ट्रेट के पास जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट, जिसको उर्दू में इस्तगासा कहा जाता है, आप इस्तगासा फाइल कर सकते हैं। इस्तगासे के अंदर जो है वो आप अपना जो आपका वर्जन है, जो आपकी स्टेटमेंट है, वो आप अपने इस्तगासे में लिख के जो है वो मजिस्ट्रेट के पास वो इस्तगासा जो है वो दायर करेंगे। उसके अंदर आपका जो भी बयान है, जो भी आपके साथ वक़ूआ सरजद हुआ है, उसके तमाम तर जो आपके पास उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप उसके साथ अनेक्स करेंगे और आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इसका जो प्रोसीजर है उसके तहत, जो कि मैं आपको अलहदा से अपने व्लॉग के अंदर इसका पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगा। आज का जो व्लॉग है इसके अंदर सिर्फ आपको सेक्शन 200 जो है CRPC बताना चाह रहा हूँ कि 200 के तहत जो है आप प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने के बाद अगर आपका वो इस्तगासा जो है वो सरसरी एविडेंस के बाद जो है वो एडमिट हो जाता है, तो अदालत जो है वो जो भी आपने मुल्जम इसके अंदर नामजद किए होंगे उनको तलब फरमाएगी
और तलब फरमाने के बाद उनका फिर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पूरा ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद कोर्ट फैसला करेगी कि उन मुल्ज़मान को सजा देनी है या बरी करना है। अगर तो वो कसूरवार साबित होते हैं तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जो है उनको सजा हो जाती है, बसूरत दीगर कोर्ट जो है वो उनको बरी कर देती है। तो नाज़रीन इकराम, कानून ने कई एक रास्ते जो है वो दिए हैं आम लोगों की आसानी के लिए, लिहाजा लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह जो है वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं और किस तरह जो है वो अपनी जो कार्रवाई है करनी है, उसका तरीकाकार क्या है। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपके साथ भी इस तरह होता है कि आपने पुलिस के पास FIR दर्ज कराई, पुलिस ने मिली भगत करके जो है वो FIR खारिज कर दी या मुल्ज़मान को जो है वो बेगुनाह कर दिया, तो आप भी समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, तो आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करें सेक्शन 200 CRPC के तहत। वहां पे जो है आपकी सुनवाई हो सकती है और आपको इंसाफ मिल सकता है। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। इंशाल्लाह मिलकर कवानीन सीखने की कोशिश करेंगे।